किसी किसी को ब्लीडिंग भी होती रहती है फिर भी प्रेगनेंसी रुकी रहती है, और किसी किसी को ब्लीडिंग भी नहीं होती है फिर भी एबॉर्शन हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? क्या एबॉर्शन कई तरह का होता है? जी, एबॉर्शन कई तरह के होते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी प्रेगनेंसी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कई बार कि किसी किसी को ब्लीडिंग भी होती रहती है और प्रेगनेंसी भी कंसीव रहती है। कहते हैं कि प्रेगनेंसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो क्या कई तरह के एबॉर्शन होते हैं? तो आज हम इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एबॉर्शन कितने टाइप के होते हैं, किस एबॉर्शन में बच्चा एक्सपल आउट कर देता है, किस एबॉर्शन में बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर, आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Abortion. Abortion is the expulsion or extraction of product of conception before 500 ग्राम। Abortion वो होता है जो फीटस को, एम्ब्रियो को टर्मिनेट कर देते हैं। ये 500 ग्राम के पहले और 20 वीक के पहले जो होता है उसे एबॉर्शन कहते हैं। तो एबॉर्शन कितने टाइप्स के होते हैं चलिए जानते हैं। एक तो होता है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन जो खुद ब खुद हो जाता है, और एक होता है इंड्यूस एबॉर्शन जिसको कराया जाता है। इंड्यूस एबॉर्शन में होता है दो, एक होता है लीगल, एक होता है इलीगल। लीगल वो होता है जो जैसे कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती है, यूट्रस में कोई एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती है, जब बच्चा के जान का खतरा हो जाता है तो डॉक्टर्स खुद एडवाइस करते हैं अबॉर्शन के लिए, जिसे एमटीपी कहते हैं, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इलीगल जिसमें खुद पेरेंट्स बच्चे को नहीं चाहते हैं, बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक रहता है, नॉर्मल रहता है, फिर भी किसी कारणवश बच्चे को नहीं चाहते हैं, उसे कहते हैं इलीगल। एक एबॉर्शन होता है रिकरेंट एबॉर्शन, यानी 1 साल के अंदर में 3 या 3 से ज़्यादा बार एबॉर्शन जो होता है उसे ही कहते हैं रिकरेंट एबॉर्शन। ये ज़्यादातर सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है और ऐसे में सर्विक्स बिल्कुल लूज़ हो जाता है, सर्विक्स प्रेगनेंसी नहीं झेल पाती है, तो इसको स्टिच किया जाता है जिसको सर्कलेस कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट करते हैं और ये सही हो जाता है, प्रेगनेंसी सेफ रहती है। अब आते हैं स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन की तरफ। ये 6 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 होता है 3-10 एबॉर्शन। 3-10 एबॉर्शन वो एबॉर्शन होता है जो एबॉर्शन तो स्टार्ट हो गया है बट उस पॉइंट तक नहीं पहुंचा है जहां से उसको टाला ना जा सके, यानी कि आपको सिर्फ हल्की सी ब्लीडिंग होगी, पेन होगा हल्का सा, लेकिन आपको यूएसजी के दौरान बच्चा बिल्कुल ठीक होगा, हार्ट बीट बिल्कुल ठीक रहेगा, इंटरनल ओएस बिल्कुल क्लोज रहेगा। तो आपको इसमें सिर्फ रेस्ट की ज़रूरत होती है और मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, जब ठीक हो जाता है इसको अवॉइड किया जा सकता है। सेकेंड है इन एविडेंस एबॉर्शन। इन एविडेंस एबॉर्शन वो एबॉर्शन होता है जो एबॉर्शन स्टार्ट हो जाता है, ये उस पॉइंट तक पहुंच जाता है जहां इसको टाला नहीं जा सकता है, यानी इसमें ब्लीडिंग होगी, पेन होगा, यूएसजी के दौरान यूट्रस का मुंह ओपन रहेगा, हार्ट बीट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, इसमें एबॉर्शन हो जाता है, इसको बचाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड कंप्लीट एबॉर्शन। कंप्लीट एबॉर्शन वो एबॉर्शन होता है जो कंप्लीट प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एक्सपल आउट हो जाता है। इसमें पेन नहीं होता है, कभी कभार हो भी सकता है, ब्लीडिंग बहुत कम होती है और कुछ दिनों में बिल्कुल ख़त्म हो जाती है ब्लीडिंग। एग्जामिनेशन के टाइम पर यूट्रस का मुंह बंद रहता है, यूट्रस हार्ड रहता है, अल्ट्रासाउंड के दौरान यूट्रस एम्प्टी रहता है, यानी बच्चेदानी बिल्कुल खाली रहता है, और जब बच्चेदानी खाली रहेगा तो हार्ट बीट कहाँ से मिलेगा, हार्ट बीट भी नहीं रहता है, यूट्रस में कोई भी प्रोडक्ट नहीं रह जाता है, कभी कभार प्लासेंटा का कुछ पार्ट रह जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड इनकम्प्लीट एबॉर्शन। इनकम्प्लीट एबॉर्शन वो एबॉर्शन होता है जिसमें कुछ पार्ट अंदर रह जाता है, कुछ तो बाहर निकल जाता है, एबॉर्शन हो जाता है बट कुछ पार्ट अंदर रह जाता है। इसमें कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग होती है, पेन होता है, सर्वाइकल ओएस जो होता है वो ओपन रहता है, यूट्रस इसका सॉफ्ट रहता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सेप्टिक एबॉर्शन। सेप्टिक एबॉर्शन वो एबॉर्शन होता है जो एबॉर्शन के कुछ दिनों के बाद आपको पेन हो सकता है, अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि यूट्रस में कुछ पार्ट रह जाता है जिससे इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन होने की वजह से आपको फीवर भी हो सकता है,
तो उसको कहते हैं सेप्टिक एबॉर्शन। नेक्स्ट है फ्रेंड मिस्ड एबॉर्शन। मिस्ड एबॉर्शन वो एबॉर्शन होता है जिसका कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिखाई देता है बाहर से, ना तो इसमें पेन होता है ना तो ब्लीडिंग होती है। अल्ट्रासाउंड से ही पता चल सकता है इस एबॉर्शन के बारे में। इसमें बच्चे का स्किन पानी में गल जाता है, हार्ट बीट नहीं मिलता है, एचसीजी हार्मोन जो होता है 48 घंटे में डबल होना चाहिए वो कम होने लगता है, यूट्रस का साइज छोटा लगने लगता है, नो पेन नो ब्लीडिंग, यूएसजी के दौरान नो कार्डियक एक्टिविटीज, नो फीटल मूवमेंट, कुछ भी नहीं, ना बच्चे का मूवमेंट होता है ना कार्डियक एक्टिविटी यानी धड़कन भी नहीं मिलता है। तो ऐसे एबॉर्शन को मिस्ड एबॉर्शन कहते हैं। तो आज हमने जाना कई तरह के एबॉर्शन के बारे में कि किसी का ब्लीडिंग होती रहती है फिर भी प्रेगनेंसी रुकी रहती है और किसी का नहीं होता है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रह पाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप अपना और अपने होने वाले बेबी का खूब ढेर सारा ख्याल रखिए।